किसी तरह के फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में शिंदे कैंप फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। शिंदे कैंप चाह सकता है इस पूरे मामले में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करना, यानी कि नंबरों के आधार पर, नंबर गणित के हिसाब से जो मौजूदा सरकार है उसे गिराने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकता है शिंदे कैंप फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। और फ्लोर टेस्ट में नंबर क्या महाविकास आघाड़ी के पास है, मौजूदा स्थिति में नहीं है, यही शिंदे कैंप कह रहा है और इसीलिए फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, रिपब्लिक आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा है कि फ्लोर टेस्ट का रुख कर सकता है शिंदे कैंप। अब फ्लोर टेस्ट की मांग करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिंदे गुट जो कि लगातार कहता आया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं रहना चाहिए, शिवसेना को इसी आधार पर अलग हुआ, बीजेपी नेचुरल अलायंस पार्टनर है और यानी अगर फ्लोर टेस्ट होगा सरकार गिरेगी, फिर दूसरी सरकार गठित होगी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है शिंदे कैंप। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है शिंदे गुट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जो कोर्ट में हुआ उसमें किसी तरह से फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं है। अमित के पास जा रहे हैं, एक बार अमित जरा बताइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है शिंदे कैंप और राज्यपाल से मुलाकात का समय भी मांग सकता है। देखिए सुचारिता, इस बात का अंदाजा हर किसी को था। 12 जुलाई तक अब सब कुछ लॉक कर दिया गया है और शायद शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि जिस तरह का दबाव, जिस तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई थी आज शाम 5 बजे के लिए, उससे राहत हो चुकी है। मैं विधान भवन के बाहर ही खड़ा हूं, लेकिन बड़ी बात, बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अब 12 जुलाई तक किसी भी तरह का सस्पेंशन नहीं होगा। लेकिन जो फ्लोर टेस्ट की मांग है, यही एकनाथ शिंदे ग्रुप चाहता था कि फ्लोर टेस्ट हो, शक्ति प्रदर्शन हो, नंबर्स काउंट हो जाए, जो बेहतर है, ताकतवर है, बलिष्ठ है, उसे सरकार बनाने का न्योता मिले। और देखिए जो पेश था, यही डेप्यूटी स्पीकर का जो नोटिस था सुचारिता, वही सबसे बड़ा पेश था। अब वो पेच निकल चुका है, वो क्लियर हो चुका है। अब एकनाथ शिंदे कैंप में थोड़ी ताकत जरूर आई होगी क्योंकि अब 12 जुलाई तक उनके ऊपर जो तलवार लटक रही सस्पेंशन की, वो हट गई है। अब जो खेल होगा वो खेल होगा फ्लोर टेस्ट पे आने का, अपने शक्ति को प्रदर्शित करने का। और यहां पर जो उद्धव ठाकरे गुट है, इनको एक बड़ा झटका मान सकते हैं क्योंकि अब एक तरह से पूरी तस्वीर एकनाथ शिंदे के लिए साफ हो चुकी है। वो किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, विधान के हिसाब से ये जीत एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट की जीत ही है क्योंकि सस्पेंशन हो जाता, 16 विधायक माइनस हो जाते, जो संख्या बल है, ताकत है, हेड काउंट से वो कम हो जाता। लेकिन देखिए अब हेड काउंट्स भी कम नहीं हो रहा है, फ्लोर टेस्ट का मौका भी है। और डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस इन्हें दिया था, जिस तरह की घेरेबंदी हो रही थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से, महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से, उस घेरेबंदी से एकनाथ शिंदे गुट बच गया है। बहुत बड़ी राहत है। लेकिन एक बड़ा पेच ये भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 जुलाई तक अगर सस्पेंशन पर कोई बात नहीं होगी तो फ्लोर टेस्ट भी नहीं होगा। अब ये सुचारिता देखने वाली बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर राहत देता है? क्या विधान भवन में आकर यहाँ पे मार्चिंग होती है विधायकों की? क्योंकि अब हर कोई यही चाहता है कि किसी भी तरह से 145 जो काउंट्स हैं वो हो जाए ताकि शिवसेना अल्पमत में पहले से पहुंच चुकी है। देवदत्त कामत ने कोर्ट में यही बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में 12 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट की मांग हो सकती है, इसीलिए आप हमें यह विकल्प दीजिए कि हम इस पर कोर्ट आ सकते हैं। ये बात कोर्ट में कही गई आज। अब इसीलिए अनामिका, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो भाप रहे हैं कि नंबर गणित उनके पास नहीं है और शायद अगर ये फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो उसमें वो पीछे रह सकते हैं। इसीलिए कोर्ट जाने की बात पहले ही आज कोर्ट में ही कह दी गई है। अनामिका, बिल्कुल बिना किसी जिक्र के, फ्लोर टेस्ट के बिना किसी जिक्र के सीधे तौर पर सवाल उठा दिया गया कि फ्लोर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए तब तक। यानी कि डर इस बात का है कि नंबर्स उद्धव ठाकरे के पास है नहीं और अगर नंबर नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पहले ही इनकी ओर से उस याचिका में इसका जिक्र किया गया है कि हम तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे, उनके पास नंबर्स भी नहीं है, तो किस तरीके से सरकार में बने रह सकते हैं उद्धव ठाकरे? ये भी सवाल किया गया था। उस याचिका को लगातार हम दिखा भी रहे सुचरिता कि किस तरह से उस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था और उसी के आधार पर फ्लोर टेस्ट की मांग भी की जा सकती है। राज्यपाल के सामने इस बात को रखा जा सकता है क्योंकि राज्यपाल अब रिकवर होकर कोविड से वापस भी आ चुके हैं, तो उनके सामने इस बात को रखा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अगर 39 विधायक यहाँ पर है, करीब 38 से 39 विधायक शिवसेना के, इसके अलावा 10 से 12 इंडिपेंडेंट विधायक और 52 विधायकों का साथ एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर बीजेपी के साथ जाने की बात कहता है शिंदे गुट, तो रास्ता साफ है सरकार बनने का क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर है और ये विधायक उनके साथ जाने की लगातार एनसीपी और कांग्रेस
आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है किस आधार पर सर? प्लीज, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? साहब वो केंद्र सरकार से पूछिए, हमने तो केंद्र सरकार पार्टी, वो केंद्र सरकार जवाब दे सकती है। फॉर द पिटिशनर्स जो मैं कह सकता था मैंने आपको बताया। सर एक सवाल है, स्टेटस को का मतलब क्या ये भी हो गया कि जो नए ग्रुप लीडर है वो तब तक वैलिड रहेंगे? प्लीज, स्टेटस को का मतलब अगेन एज आई सेड, ये क्वेश्चंस आज ना मैंने बहस करे ना इशू था। आज सबसे बड़ा और ओनली मुद्दा जिस पे मुझे बहस करना था और जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2 दिन का टाइम दे के 25 को उन्होंने कहा था 27 को आप रिप्लाई फाइल करिए और हमें डर था कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसका जब टाइम बढ़ा दिया गया है, आज कोई डिसीजन उस पर हो नहीं सकती क्योंकि टाइम बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई तक उसके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। आज इससे आगे कुछ सोचना क्या होता है या क्या नहीं होता आज ये आप मिस्टर शिंदे से पूछिए। एज अ लॉयर, व्हाट आई एंड मिस्टर भटनागर हैड टू आर्ग्यू, आई हैव आर्ग्यूड। थैंक यू। यार ये बाहर निकाल देना। 16 MLAs against सुप्रीम कोर्ट में आज की हियरिंग के बाद आप वकीलों को सुन रहे थे। बड़ी खबर आपको ये भी बताएं कि जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसमें बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक आज शाम होनी है। 1 घंटे के बाद ये बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक होनी है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक होगी, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार शामिल होंगे। 1 घंटे के बाद बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक होनी है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक होनी है। यानी कि बीजेपी धड़े में महाराष्ट्र में लगातार जो घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने वाली बात कही जा रही है उससे माइक पकड़ पायगड 2 मिनिटं पडेल। तो कुछ ही देर में संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईडी का समन जारी हुआ है संजय राउत के खिलाफ और संजय राउत ने कहा कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे और आपको बता दें कि अब राज्यपाल से भी शिंदे गुट मिल सकता है। ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल से भी जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। अब ये निकलकर खबर सामने आ रही है कि फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। फिलहाल संजय राउत की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। संजय राउत प्रेस से मुखातिब होंगे और बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके ज़रूर इस बात को कहा है कि वो किसी भी तौर पे झुकेंगे नहीं, ना वो गुवाहाटी जाएंगे और ये उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी। वहीं दूसरी बड़ी खबर हमें मिल रही है जो 1 घंटे बाद बीजेपी की भी बैठक होने वाली है। बीजेपी भी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है और कोर कमेटी की बैठक होगी 1 घंटे बाद।
यानी बताया जा रहा है कि 5 बजे के करीब ये बैठक होगी। 1 घंटे बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। फडणवीस के घर पर ये बड़ी बैठक होगी और आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल भी बैठक में शामिल होंगे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन भी मौजूद रहेंगे। तो 1 घंटे बाद हमें बताया जा रहा है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। अमित हमारे साथ लगातार सीधे ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, जो इस खबर पर और ज्यादा अपडेट देंगे। अमित, बताया जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, बीजेपी तमाम बड़े नेता शामिल होंगे फडणवीस के घर में, लेकिन रणनीति बनाने की कोशिश होगी। अगर नौबत फ्लोर टेस्ट की आती है तो फिर बीजेपी का कदम क्या होगा? देखिए निधि, आपको राव साहब दानवे का अगर वो बयान याद हो जो अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन और हम विपक्ष में बैठने वाले हैं। इस सियासी बयान के बहुत सारे मतलब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक रोक लगा दी है। डिप्टी स्पीकर को कहा है कि 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करें। अब एक जो रास्ता बचा है फ्लोर टेस्ट का, अब जो शिंदे गुट है वो फ्लोर टेस्ट की बात करा। उससे पहले बीजेपी भी अपने सारे पत्तों को टटोल कर देख लेना चाहती है, क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे 1 नंबर आधा कम ज्यादा ना हो, इसीलिए बीजेपी भी अपने तमाम जो विधायक उनको इंटैक्ट रखना चाहती है। एनसीपी कांग्रेस अलग से स्ट्रेटेजी बना ही रहे, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से निधि जो हथियार डालने वाला मसला है वो कहीं ना कहीं शिवसेना गुट की ओर से हथियार डाल दिए गए हैं, क्योंकि अगर हथियार नहीं डाले गए होते तो शायद ये जो इंटैक्शन हो रहा है कि भाई हर कोई मीटिंग कर रहा है, हर कोई बैठ रहा है, नंबर्स की बात हो रही है। शिवसेना के पास निधि नंबर्स नहीं है और बीजेपी यहां पर बाजी मार रही है। और बड़ी खबर दर्शकों को इस बीच बता दें, अविश्वास प्रस्ताव अब ला सकता है शिंदे गुट। फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है शिंदे कैंप, राज्यपाल से मांग कर सकता है मुलाकात की और फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट की अपील की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी खबर मिल रही है, शिंदे कैंप लगातार मजबूत हो रहा है और आज तो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से भी मिली। अमित, जो सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे कैंप की तरफ से अब इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट कराइए, हमारे पास नंबर है, 2/3 बहुमत जितने विधायक हमारे पास मौजूद हैं, फ्लोर टेस्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये मांग की जा सकती है, सूत्र बता रहे हैं। अमित जी देखिए निधि, फ्लोर टेस्ट, चाहे फ्लोर टेस्ट की बात हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, अब शिंदे गुट के लिए रास्ता बहुत आसान सा दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है, देखिए अगर आज 6 जो विधायक है अयोग्य घोषित हो जाते, शाम 5 बजे तक रिप्लाई नहीं करते, तो शिंदे गुट से ये 16 माइनस हो गए होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 12 जुलाई तक रोक ही लगा दी डिप्टी स्पीकर के किसी भी फैसले पर, किसी भी नोटिफिकेशन पर, तो अब शिंदे ग्रुप बहुत इंटैक्ट हो गया है। उनके पास फ्लोर टेस्ट का रास्ता खुल गया है, उनके पास अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता खुल गया है। अब खुल के जो फील्डिंग लग रही थी, अब बीजेपी भी खुलकर फील्डिंग लगा सकती है और शिंदे गुट को जो मुंबई बुलाने का षड्यंत्र रखा जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, खुलकर अब फील्डिंग करती हुई दिखाई देगी। जिस बीजेपी ने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक राहत मिली है, इसके बाद एक अगला कदम क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे साथ अनामिका भी है, हमारे साथ सुजाता भी है, हमारे साथ सुमित भी जुड़े हैं। अनामिका, जल्दी से मैं आपके पास आऊंगी, आप गुवाहाटी में मौजूद हैं, क्योंकि शिंदे गुट को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली। अब ये जानकारी मिल रही कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है कैंप की तरफ से। फ्लोर टेस्ट कराइए, सब कुछ साफ हो जाएगा। और इस बात का जिक्र पहले उस याचिका में किया जा चुका है निधि कि हम उस सरकार के साथ नहीं है, वर्तमान सरकार के साथ नहीं है, और यही वजह है कि फ्लोर टेस्ट की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उन विधायकों को गुवाहाटी से मुंबई जाना ही पड़ेगा। विधानसभा में परेड होगी, परेड मतलब विधानसभा में अपनी बात रखनी होगी। फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि कितने काउंट्स हैं आपके पास, कितनी संख्या है आपके पास, ये दिखाना होगा। केवल वर्बली अब तक या सिग्नेचर करके या वीडियो जारी करके ये नहीं बता सकते कि आपके पास गिनती में इतने विधायक हैं। आपको जाकर विधानसभा में ये साबित भी करना होगा कि 39 शिवसेना के और 10 से 12 निर्दलीय विधायक आपके साथ हैं, तभी आप फ्लोर टेस्ट में पास हो सकते हैं। और आप किसके साथ सरकार बनाना चाहते हैं ये भी आपको साफ करना होगा। अगर आप बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं तो बीजेपी के भी विधायकों को, बड़े नेताओं को आपके साथ होना होगा और फ्लोर टेस्ट होगा तो बिल्कुल ठीक कह रही है अनामिका। अब देखना होगा कि क्या कुछ करता है शिंदे कैंप, क्योंकि अगली नजर उसी पर है कि आगे फैसले क्या लिए जाते हैं। बहरहाल हमारे साथ सुजाता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रही हैं। आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी सुजाता, लेकिन 15 दिनों की मोहलत कहेंगे जो शिंदे कैंप को, विधायकों को मिल चुकी है, जो बागी हो गए, क्योंकि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से, और 15 दिनों बाद जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुजाता,
बिल्कुल निधि, आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उससे बहुत बड़ी राहत है शिंदे कैंप के जितने भी विधायक हैं उनके लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भी पहले उन्हें सुरक्षा चाहिए थी, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में लगातार खतरा महसूस हो रहा था। जिस तरह की हम घटनाएं भी देख रहे हैं, किस तरह से घरों और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पेश करते भी और कहते कि आपके पास ये सरकार विश्वास खो चुकी है, तो उन्हें कम से कम विधानसभा आना होता, जिसके लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये सुरक्षा मुहैया करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत भी दे दी है, यानी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन वो कर पाएंगे। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, हम जल्द लौट रहे हैं।